हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं, आप खुद गेस करिए। मैं इधर चला, मैं उधर चला, ना जाने कैसे किधर चला, फिसल गया, न जाने ये क्या हुआ। जान गए होंगे किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हिंदुस्तान के सबसे कमज़ोर जो है हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी की। ठीक है, आप जब जाते हैं, आपने जब वोट लिया, मैनिफेस्टो बनाया और उसमें क्या कहा, 1 लाख नौकरियां मैं फ्री दूंगा। ठीक है, और उसके बाद टोपी पहनकर आपने घर घर जाकर वोट मांगे। वोट क्या मांगे कि मैं जो हूँ आपको 12 सिलेंडर सबको फ्री दूंगा। और उसके बाद आपने कहा कि महिलाओं के खाते में, जिसको हम उर्दू में ख़वातीन बोलते हैं, उनको 5-5 हज़ार मैं उनके अकाउंट में डालूंगा। और उसके बाद आपने क्या कहा कि जो राशन में चीनी और केरोसिन जो नहीं मिलता उसको भी मैं चालू करूंगा। ठीक है, जैसे ही आपकी हुकूमत आई और मैं बिजली भूल गई थी, 200 यूनिट बिजली फ्री। और आप जानते हैं, आपसे पहले जो AY कैटेगरी के लोग थे उनको तो बेचारों को बिजली फ्री थी या बिजली उनसे कम उसमें ली जाती थी। जैसे ही आपकी हुकूमत आई, आपने सबसे पहले AY कैटेगरी को की बिजली जो है ख़त्म कर दी। उनको 50-50 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार बिल आने शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद आप कहते हो आपके फादर साहब, पहले मुझे ये बताइए, जम्मू की जनता को बताइए कि आप हुकूमत कर रहे हैं या आपके फादर साहब। वही हिसाब हो गया ना कि मनमोहन सिंह जी के पीछे सोनिया गांधी रूल करती थी, आपके पीछे आपके पिताजी चलाते हैं सारी सरकार और आप तो पपेट हैं। आप क्या करते हैं कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो भारी भरकम टोला वाले मिनिस्टर्स, वो जाते हैं और उनके पास हमारे पास काम नहीं। हाँ, इन्होंने 11 साल पहले क्या किया। ओ भाई, तुमने जब वोट लिए थे तो तुम ये डाल देते ना मैनिफेस्टो में कि हम वहाँ जा रहे हैं, 11 साल का जो हिसाब है वो लेने हम जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं देना तुम लोगों को। और तुमने जैसे टोपी को आगे फैला कर वोट मांगे। अब तैयार रही नालायक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी और आपके जो हैं वो पपेट, जो आजकल आपकी गोदी में बैठ गए हैं, डिप्टी CM जो हैं सुरेंद्र चौधरी जी। ठीक है, और वो पहले महबूबा जी की गोदी में, मुफ्ती साहब की गोदी में बैठे थे। ठीक है, और उसके बाद वो BJP वालों की गोदी में बैठ गए। अब जाकर बैठ गए आप उमर अब्दुल्ला जी की गोदी में। और क्या कहने हैं आपके, और आप जाके बोलते हो जी आप हिसाब दे दो। भाई, जब तुमने गवर्नमेंट बनाई थी तो तुमने मैनिफेस्टो में लिखना चाहिए था ना। फिर आवाम की मर्ज़ी, आपको वोट देते नहीं देते, आप चल पड़ते हो LG साहब को गालियाँ बकने, वो हमें कुछ करने नहीं दे रहे, हमें कुछ करने नहीं दे रहे। मुझे ये बताइए, आप मुझे बताइए, सब काम कर रहे हैं आप। सबसे पहले सुन लीजिए फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो के माध्यम से सुन लीजिए। गरीब जो 4th क्लास की ट्रांसफ़र इधर का उधर आप कर रहे हैं, टीचर्स को उठाकर इधर अदला बदली कर रहे हैं, उसके पैसे कमा रहे हैं। दूसरी बड़ी जॉब्स पे तो IPS और IAS आपको मानते नहीं हैं और आप ये सिस्टम शुरू कर रहे हैं। और आपके जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको चेक किया जाए तो काफ़ी नोट उन्होंने कमा लिया है। आपको 1 साल हो गया, 6 महीने जो साल में आपने क्या किया, पहले तो आप ये बताइए ना। आप ये छोड़ दीजिए कि हमने या BJP वालों ने 11 साल पहले क्या किया, पहले आप बताइए ना। 2009 से लेके 2014 तक आपकी जो गवर्नमेंट रही है, वो आपका नाम रहा है नालायक और कमज़ोर चीफ मिनिस्टर में। वही आपने यहाँ पे भी साबित कर दिया। अब आपके जो डिप्टी CM है, जम्मू वालों का तो काम करते नहीं वो, और वो बैठे हैं जाके आपकी गोदी में, श्रीनगर वालों का काम करते हैं। और उसके बाद आप मुझे ये बताइए, PSA जो आपके दादाजी लेके आए थे 1978 में, आपने बोला था, पब्लिकली स्टेटमेंट दी थी, इसको मैं उखाड़ फेंकूंगा, बोला था ना। तो अब बताइए,
आप तो उसके बारे में डिस्कशन भी नहीं करते कि उसका करना क्या है। आपके पास पावर्स हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, करना नहीं चाहते। बस आपने एक चीज़ ठान ली है कि मैंने बीजेपी वालों को बदनाम करना है, 11 साल का हिसाब मांगना है, और ऐसे करते मेरी टाइम निकल जाएगा। पर आपको पता नहीं है कि आपकी गद्दी भी हिल रही है, कभी भी सिरक सकती है। ठीक है, आपका काम कुछ नहीं। असेंबली में आपने सब्जी मंडी लगा दी। आपके एमएलए जहां वोट लेकर गाड़ियों में घूम रहे हैं, सरकार का पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, और वहां जाकर कहते हैं वोट चोर, गद्दी छोड़। भाई तुम लोग खुद चोर हो। तुमने खुद चोरी कर करके जो है अपना 6 साल में आपने कोटा पूरा कर लिया। आपको पता है हमने दोबारा नहीं आना, तो लूट लो, खसूट लो, और यहाँ हमने दोबारा तो आना नहीं है। दोबारा मैंने सीएम नहीं बनना, उसने सुरेंद्र चौधरी जी ने डिप्टी सीएम नहीं बनना। तो कमाल हो ना, नौशेरा का हाल देख लो। और अब जब जनता हिसाब मांगेगी ना, तो आपको देना पड़ेगा, आपको साल का हिसाब देना पड़ेगा। उससे पहले गद्दी जो है डगमगा रही है, कभी भी निकल सकती है। तो इसलिए बाज आ जाइए और 11 साल का हिसाब छोड़ दीजिए। आप पहले 1 साल का हिसाब दीजिए। किया क्या आपने? बिजली को प्रीपेड कर दिया, और उसके बाद 11 लाख नौकरियां कहाँ गई बताइए ना। राशन में चीनी फ्री मिलनी थी, वो नहीं आई, केरोसिन नहीं आया। तो अब मुझे बताइए ना, अब हिसाब दीजिए। और आप जो हाय तोबा मचा रहे हैं, एलजी साहब तो हमें कुछ करने नहीं देते, एलजी साहब तो हमें कर नहीं करते। जिस दिन एलजी साहब अपने एक्शन में आए ना, तो रेड पड़ गई, तो नोटों की बोरियां भी सामने निकलेंगी। और फिर बताइएगा पब्लिक को कि हमने काम तो किया था, पर उनका नहीं किया था। जो गरीब थे, हमने तो उनका काम किया जिससे हमें नोट मिलने थे। तो इस चीज़ का याद रखिए उमर अब्दुल्ला जी, और अपनी जनता को तंग मत करिए, और कोशिश करिए कि अगर आपने और आगे चलना है तो उनके वादे पूरे करिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।